क्या आपको इन्हेलर्स का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो किस अवस्था में करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए और इन्हेलर का अगर आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो आखिर होता क्या है? जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपको इन्हेलर के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। जब भी आपको अस्थमा होता है और आप अपने नियर बाय किसी एलोपैथिक फिजिशियन के पास जाते हैं और अगर आपके सिम्टम्स अनकंट्रोल्ड हैं तो आपको इन्हेलर के बारे में बता दिया जाता है कि ये इन्हेलर्स आपको रेगुलर बेसिस पे लेने हैं। इन्हेलर्स दो तरीके के होते हैं मेनली, अगर हम देखें तो पहला कंट्रोल्ड इन्हेलर और दूसरा रेस्क्यू इन्हेलर। कंट्रोल्ड इन्हेलर्स आपको दिन में 2 बार लेने के लिए कहा जाता है और ये आपको अस्थमा के सिम्टम्स ना पड़े उसके लिए दिया जाता है। अगर हम रेस्क्यू इन्हेलर्स की बात करें तो ये इन्हेलर्स बेसिकली जब आपको अटैक बहुत ज़्यादा पड़ गया है और बिल्कुल भी आपकी चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही हैं तो उस समय रेस्क्यू करने के लिए, उस समय उस पर्टिकुलर टाइम पे इमीडिएट ट्रीटमेंट देने के लिए आपको रेस्क्यू इन्हेलर्स दिए जाते हैं। लेकिन आपको ये समझ लेना चाहिए कि इन्हेलर्स का प्रयोग भी अत्यधिक नहीं करना चाहिए। कई लोगों की ये आदत होती है कि थोड़ी सी सांस फूली और आपने इन्हेलर ले लिया और इनफैक्ट आपको 2 बार बताया गया लेने के लिए, आपने उसको हर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में लेना शुरू कर दिया। तो ये आप समझ जाइए कि इन्हेलर्स में मेडिसिन्स 2 तरीके की होती हैं। एक सिंपल मेडिसिन जो ब्रोंकोडायलेटर्स की तरह काम करती हैं। जब आपको सांस की समस्या होती है तो आपको ब्रोंकोस्पाज्म का सिम्पटम मिलता है, यानी कि आपकी श्वास की नली में सिकुड़न पैदा होती है। इस सिकुड़न को खोलने वाली जो मेडिसिन्स होती हैं वो होती हैं ब्रोंकोडायलेटर्स और इन्हेलर्स में भी आपको इसी तरीके की मेडिसिन दी जाती है। इसी का एक कॉम्बिनेशन भी आता है जिसमें आपको स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं और ये स्टेरॉइड्स आपको आपातकालीन स्थिति से बचाने के लिए और कई बार अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं तो उस समय भी आपको रिलीफ देने के लिए एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जिसमें स्टेरॉइड्स और ब्रोंकोडायलेटर्स दोनों होते हैं। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि आपके लंग्स अगर वीक हैं तो उस समय उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको इन्हेलर्स लेने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप नॉर्मल दिनचर्या का आप सामना कर रहे हैं, आप नॉर्मल दिनचर्या जी रहे हैं, आपको अस्थमा के कोई सिम्टम्स नहीं हैं, अगर आपकी थोड़ी सी सांस फूलती है और आप बार बार इन्हेलर लेते हैं तो आप अपने लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि आपके लंग्स उस चीज़ को अडेप्ट कर लेते हैं। आपके लंग्स में जो भी इन्हेलर आप बार बार लिए जा रहे हैं उसके लिए आपका शरीर अडेप्ट हो चुका है और अब उसको पता है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई भी ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है या कोई भी आपकी परेशानी आ रही है तो आप सीधा ब्रोंकोडायलेटर्स आपको मिल जाएंगे। तो उस केस में आपके लंग्स अपनी जो कैपेसिटी है उसको धीरे धीरे खोने लगते हैं, अपनी लंग्स की जो इम्यूनिटी है उसे भी धीरे धीरे खोने लगते हैं, क्योंकि इसमें स्टेरॉइड्स का मिक्सचर है और स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो आपकी इम्यूनिटी को सबसाइड करते हैं। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप अपने अस्थमा को अच्छा करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, क्योर करना चाहते हैं, तो आप अगर इन्हेलर्स को लगातार बार बार लेते रहेंगे, आपको परेशानी हो ना हो या फिर एक रिदम में जो आपको बताया गया है कि हर 12 घंटे में आपको इन्हेलर लेना है और आप बार बार लिए जा रहे हैं, तो आपके लंग्स उस चीज़ को अडेप्ट कर जाते हैं और उस समय उस इन्हेलर पे भी आपको आराम नहीं मिलता और आपको बार बार अपने रेस्क्यू इन्हेलर पे आना पड़ता है। तो इन्हेलर्स को जिस तरीके से आपको बताया जाता है आपको वो लेना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इन्हेलर्स एक अच्छी ट्रीटमेंट है अगर आपको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, क्योंकि आपको परेशानी आ गई है और उस समय आप किसी और चीज़ पर रिलाई नहीं कर सकते, तो उस समय आपको इन्हेलर लेना चाहिए। लेकिन ये एक आपका अल्टीमेट ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रहा है, यानी कि आपको परेशानी आई उस समय के लिए आपको वो चीज़ के लिए रिलीफ मिल गया। लेकिन ये बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है कि अगर आप इसको लेना शुरू कर देंगे तो आपकी अस्थमा खत्म हो जाएगा, क्योंकि कारण वही बना हुआ है, आपके लंग्स उतने ही वीक हैं और आपके लंग्स वैसे ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बस उस 12 घंटे के लिए उसने रिस्पॉन्ड करना बंद किया है। तो आपको जिस चीज़ पे ध्यान देना है वो ये है कि आप अपने लंग्स को एक्टिव बनाने के लिए, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। आप अपने भाप वगैरह जो होती है उसका रेगुलर बेसिस पे चयन करें, उसे बार बार उसे यूज़ करें, उसके साथ में अपने खाने पीने पे ध्यान दें और इसके साथ साथ आप अपने जो डेली रूटीन है उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी के साथ साथ इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले जो किचन हर्ब्स हैं उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ही आपको लंबे टाइम तक रिलीफ देंगे और आपको काफ़ी हद तक जो आपकी परेशानी बार बार आई जा रही है, इंटेंसिटी के साथ आई जा रही है, फ्रीक्वेंसी के साथ आई जा रही है, उसे कम करने में आपको हेल्प करेंगे। और ये सिर्फ 12 घंटे 14 घंटे के लिए नहीं, काफ़ी लंबे समय तक आपको आराम देंगे, जब तक आप वापस अपनी गंदी दिनचर्या जो है उसे ना शुरू करें या फिर वापस किसी एलर्जन के समीप आप नहीं आए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इन्हेलर्स आपको कितनी बार यूज़ करने हैं, कितने टाइप के इन्हेलर्स होते हैं,
अगर आप गलत तरीके से इनहेलर का यूज़ कर रहे हैं तो आपके बॉडी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर आप इनहेलर्स को ले रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रीटमेंट आपका हो गया। आपको अपने ट्रीटमेंट पे ध्यान ज़रूर देना चाहिए, और वो आपको अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देकर, अपनी डाइट पे ध्यान देकर, अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देकर ही आप कर सकते हैं। तो अगर आपको इनहेलर से संबंधित कोई भी प्रश्न है, अस्थमा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या दिए हुए नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करेगी। नमस्कार।